क्लास 4 के बच्चों ध्यान देना। आज जो हम लोग चैप्टर व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है 2 और चैप्टर 2 में इसका उसका नाम है वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी। तो वर्ण विचार पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसी के विषय में जानेंगे। पहले है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं, जो सबसे जैसे ओ आ ई क्या है? वर्ण है। अब इसमें हम लोग जब किसी शब्द में जोड़ते हैं तो ये स और अ, ये स पूरा नहीं है, ये अधूरा है। इसमें जब हम अ मिलाएंगे तब ये पूरा स होगा। और ये जैसे सादा है तो स जोड़ अ जोड़ द जोड़ आ, यानी तब जाके सादा हुआ। तो इसमें जो छोटी जो ध्वनि है अ आ, ये ओ औ, ये सब क्या है? ये सबसे छोटी ध्वनि है। इसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते। तो भाषा के सबसे छोटी जो ध्वनि होती है हम उसको वर्ण कहते हैं। वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ये सबसे छोटी ही होती है, इसलिए हम इसके टुकड़े कर नहीं सकते। उसके बाद में है वर्णमाला। हम लोग जो अक्षर पढ़ते हैं क से लेके ह तक, ये सभी क्या है? ये सभी वर्ण हैं, ये सभी व्यंजन हैं। और अ से लेकर के जब हम औ तक पढ़ते हैं ये स्वर होता है। और ये क से लेके ह तक ये व्यंजन होता है। तो कोई भी जो समूह है वो क्रमिक समूह है, उसको सिस्टम में रखा गया है। इन सभी सिस्टमों को जब हम एक साथ कहते हैं तो इसको ही वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णमाला किसे कहेंगे? प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये दो वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता के बिना ही बोला जाए या बिना ही लिखा जाए, ऐसे वर्णों को स्वर्ण वर्ण कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। यही स्वर अगर अंग्रेजी में जाओ तो इसमें 2 स्वर बढ़ जाते हैं। इसमें री और ली एक एक बढ़ जाता है, तो संस्कृत में 2 ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन हिंदी में स्वरों की संख्या 11 ही है। इसमें अंग और अह नहीं मिलाए गए हैं। यानी जो इसमें एक री है और अंग और अह को छोड़ कर को जो बाकी 11 है वो स्वर होते हैं। उसके बाद में आता है व्यंजन, जिसको अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर्ण वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर्ण वर्ण की सहायता के बिना हम व्यंजन वर्ण नहीं बोल सकते। उसके बाद में संयुक्त व्यंजन, जिसको अंग्रेजी में ज्वाइंट लेटर्स कहते हैं, इसकी संख्या 4 होती है। ये सभी जो चारों हैं ये 2-2 अक्षर से मिल करके बना है। जैसे छ में क और स और अ, यानी इसमें 3 है।
तो इसमें तीन वर्ण मिला करके ये छ है। ऐसे ही त्र में तो जो र जो अ, यानी जो अ मिलाया गया है वह स्वर है, और इसमें क और स व्यंजन है। इन तीनों को मिला करके ये छ हुआ। त्र में ऐसे तो और र से ही त्र बनता है, लेकिन इसमें अ मिला करके ये स्वर भी मिलाया गया। इस तरह से ये त्र हो गया। तो छ में छ से जैसे क्षत्रिय, कक्षा, क्षमा, ऐसे ही त्र में पत्र, त्रिशूल, त्रिभुज। ज्ञ में भी ज और य मिल करके ज्ञ बनता है, लेकिन इसमें अ मिला दिया गया है। यानी अ मिलाने का मतलब ये पूरा स्वर जब मिलाते हैं तभी हम व्यंजन का उच्चारण कर पाते हैं, अन्यथा पूरा वर्ण नहीं होता है। स्र, अब ये स्र में स और र मिलके स्र हो गया, लेकिन इसमें अ मिलाया गया है। इस तरह से पूरा स्र हुआ। स्र का श्रमिक हुआ, श्रम हुआ, श्री हुआ। तो इस तरह से ये जो चार व्यंजन होते हैं वह संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके बाद में व्यंजन में अतिरिक्त व्यंजन एक्स्ट्रा कॉन्सोनेंट होता है। र और जो अढ़ा होता है यह एक्स्ट्रा कॉन्सोनेंट यानी अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। इन वर्णों को भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे र का यूज देखो, सड़क, पेड़, पकड़। ऐसे और ह का उच्चारण बूढ़ा, पढ़ना और बढ़ना में ये उच्चारण हुआ है। ये कभी भी इन दो वर्णों को हम किसी शब्द के शुरुआत में नहीं लिखते हैं, इसको अंत में ही लिखा जाता है। ये शब्दों के बीच में या अंत में ही आते हैं, कभी भी शुरुआत में इन दो वर्णों का ये प्रयोग नहीं किए जाते। इसके बाद में और कुछ व्यंजन है, जैसे ये अयोग्य व आफ्टर साउंड्स। ये अनुस्वार अंग में हंस, शंख और गंगा है। अनुनासिक में ये अ पर चंद्रबिंदु है, जैसे माँ, आँख, गाँव। विसर्ग में हम इसको अ देकर विसर्ग है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं पुनः, अतः, प्रातः। आगत ध्वनियाँ, इनकमिंग साउंड्स। आगत ध्वनियाँ दूसरी भाषाओं से ली गई है। जैसे हम कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ जो अंग्रेजी भाषा से भी हिंदी भाषा में लेके आए हैं। ऐसे जो है डॉक्टर, मॉल, काफ़ी, इसमें हम चंद्रबिंदु नहीं देते, लेकिन चंद्रबिंदु के आकार में ऊपर लिखते हैं। ऐसे ही ज को भी ये आगत ध्वनि है। बाजार, जमीन, जिला, ये दूसरे भाषाओं से ली गई है। फ से देखो अरबी में बर्फ, रफ्तार और फौज। तो ज अरबी भाषा से ली गई है, आ जो है अंग्रेजी भाषा से ली गई है, और फ भी अरबी भाषा से ली गई है। फ से बर्फ, रफ्तार, फौज। इस तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो दूसरे भाषाओं से ली गई है, और इस तरह से हम इसका अपने हिंदी में प्रयोग करते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक तथा विसर्ग को न तो स्वर माना जाता है और न ही व्यंजन, इसलिए इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। ये तीन जो
ये स्वर और व्यंजन दोनों में कोई नहीं होता, बल्कि इनको अयोग्यवाह कहते हैं। उसमें अनुसार है, अनुनासिक है और विसर्ग है। ये तीनों क्या है? अयोग्यवाह कहते हैं इसे। जब कोई व्यंजन र पदेना के साथ मिलता है तो र उसके नीचे लगता है, जैसे प्रश्न, व्रत, क्रम आदि। जब र रेफ किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। और ऐसे में जैसे धर्म, कर्म, दर्शन, आशीर्वाद। धर्म में रेफ म पर है, कर्म में म पर रेफ है, दर्शन में स पर है और आशीर्वाद में वो पर है। इसको हम एक स्थान पहले पढ़ते हैं। जैसे म पर है तो पहले, म के पहले कहेंगे। यहाँ धर्म में भी म पर है तो हम ध और म के बीच में कहेंगे। धन्यवाद।